डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1, जिसका है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी एक्स एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके दो पॉइंट अगर हम लेट करते हैं P और Q, तो P की वैल्यू जो पहला पॉइंट दे रखा है वो मान लेते हैं और Q की वैल्यू मान लेते हैं सेकंड पॉइंट जो दे रखा है। और x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसकी वैल्यू हम मानते हैं x, 0, जहाँ पर ये 0 रिप्रेजेंट करता है y की वैल्यू और x एक्सिस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली अगर कोई आपको कहता है कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो उसकी वैल्यू हम लेंगे 0, y, वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर, ये दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम सेंटर में इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर और इस पॉइंट को लिख देते हैं x, 0 और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P या R मान लेते हैं। P हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के पोर्शन हो चुके हैं, एक तो P से R है और एक R से Q है। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इन दो पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अगर हम इस वैल्यू के हिसाब से चलते हैं तो पहला पॉइंट जो P है 2, -5, उसको हम लेट कर लेते हैं x1, y1। और जो दूसरा पॉइंट हमने माना है R, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x, y, x, 0, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2। तो अब अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि x2 हमारे पास क्या है, x -2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0, और ये हमारे पास -5। तो बीच में क्योंकि माइनस साइन होता है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, पी आर की। सिमिलरली अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर और क्यू की। तो आर और क्यू के लिए भी हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू वाइज अगर हम बात करते हैं तो आर के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, x, 0 है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x1, y1। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो है q, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से -2, 9, और उसकी वैल्यू हम लेट कर लेते हैं x2, y2। तो फिर से हम अगर हम x2 - x1 करते हैं तो -2 और यहाँ पर है x, तो क्या हो जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, और यहाँ y1 की वैल्यू 0 है। तो क्या हो जाएगा, 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं अगर आर क्यू की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आ चुकी है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्योंकि जो पॉइंट जो हमारे को दिया हुआ था आर, वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे था, इसका मतलब जो दोनों डिस्टेंस आई है हमारे पास, दैट इज पी आर और आर क्यू, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन हो गई। तो अब हम दोनों वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x -2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 - x का स्क्वायर प्लस 81। अगर हम स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल है, इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x -2 का स्क्वायर प्लस 25 और इधर बचेगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। इसमें से हम माइनस कॉमन लेकर इसका वैल्यू प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्वायर में भी हम कर देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर अगर खोलते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, और अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 81। अब हम सब टर्म को अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 माइनस 4x, इधर इसको ट्रांसफर किया तो 81 और 4 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 85, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x एंड डेट इज इक्वल टू 0।
तो अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -4x और -4x मिलके कितना हो गया -8x, और 85 और 29 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा -56। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया उसके अंदर x की वैल्यू हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 56 को अगर हम उधर भेजते तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/8, क्योंकि 8 क्या है नेगेटिव है, तो 8 7 जा कितना होता है 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो जो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था, जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी थी, जो x एक्सिस पे था, वो हमने क्या ऐड किया था x, 0, तो x की जगह हम लिख देंगे -7, 0। तो ये -7, 0 वो कोऑर्डिनेट होगा जो हमने यहाँ ऐड किया था, जिसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दीज पॉइंट्स, जो कि हमें गिवन था कि भाई इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हम इस x एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, उसके अंदर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट दे रखे हैं P और Q। P की वैल्यू में दे रखी है 2, -3 और Q की वैल्यू में दे रखी है 10, y। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो हमें गिवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 दे रखी है। ठीक है, तो फिर से हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कि पी क्यू का जो फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का, वो हमारे पास क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो p का कोऑर्डिनेट है जो हमें दिया हुआ है 2, -3, उसको हम मान लेते हैं x1, y1, और जो q का कोऑर्डिनेट है जो हमारे पास है 10, y, उसको हम मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √ x2 - x1। तो x2 हमने किसको माना है 10 को, और x1 हमने किसको माना है 2 को, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमने किसको माना है y को, और बीच में क्योंकि माइनस होता है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया पी क्यू का एक एक्सप्रेशन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमें पी क्यू की डिस्टेंस दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10। यानी ये जो पी क्यू हमने लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है। तो ये हमारे पास हो गया y + 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर इसमें स्क्वायर रूट को हटाना है तो ऑब्वियस हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे हमेशा बोथ साइड, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो 10 का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो 64 y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100, ये रहेगा 64। अब a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा y² + 9 + 2ab करेंगे तो 3 × 2 6y। ठीक है, अब 100 को अगर हम उधर भेजते हैं तो y² + 6y + 64 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 73, और ये हो जाएगा -100 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y² + 6y, अब इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 27। तो ये हमारे पास क्या आ गई है क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण आ गई, जिसको हम द्विचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं, द्विचार्य के फॉर्मूले से, और सेपरेट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 27 अगर हमारे पास है तो हम जानते हैं कि 9 × 3 कितना होता है 27 होता है। और अगर हम द्विचार्य लगाते हैं तो द्विचार्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b + √b² - 4ac/2a। तो a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसका गुणांक यानी कोफिशिएंट कितना है 1 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू होती है जो थर्ड टर्म होती है। तो अगर हम इस दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो -6 + √b² यानी 36, और -27 है और यहाँ पर -4ac है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 27, तो 27 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 108/2 × a की वैल्यू कितनी है 1 है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 प्लस माइनस ये हमारे पास ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144/2। तो क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 12/2। तो एक तो रूट आ जाएगा -6 प्लस 12/2, 12 में से 6 जाएगा तो 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3। और एक आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस 12/2 यानी माइनस का 18/2 दैट विल बी -9। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो y है उसकी दो वैल्यू आई है 3 और -9। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा q का क्या हो जाएगा 10, y यानी 10, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 10, -9। तो इस तरह से हम y की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि भाई हमने किस तरह से उसको यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट है Q 0,1 जो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम दो पॉइंट P और R से। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें x की वैल्यू, यानी ये जो R के अंदर x दे रखा है उसकी वैल्यू क्या आएगी। और अगर ये R के अंदर x आ जाता है तो हमें दो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी QR और PR। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले अब हम डायग्राम जब बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट हम मान लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होगा वो P पॉइंट हो जाएगा जो कि क्या दिया हुआ हमें 5, -3। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं Q जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं R जिसकी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x, 6। तो अब जो डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें कौन कौन सी दो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो हमारी होगी Q से लेकर P तक की डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे QP। तो QP का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और ये 1 है तो यहाँ बीच में माइनस साइन होता है तो -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 25 प्लस -3 और -1 कितना होता है -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और 25 और 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा √41। तो ये हमारे पास पहला वैल्यू आ गया जो कि डिस्टेंस बिटवीन है Q से लेकर P तक की। अब सेकेंड डिस्टेंस जो हमें निकालनी है वो हमारे पास क्या होगी Q से लेकर R तक की डिस्टेंस। तो √ फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हम मान लेते हैं x2, ये मान लेते हैं x1। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा x² और 6 - 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया Q से लेकर R तक का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जो Q पॉइंट था हमारे पास ये इन दोनों पॉइंट से क्या था इक्वल डिस्टेंस पे था, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं QP = QR, यानी √41 = x² + 25। अब √ को हटाने के लिए ऑब्वियस है दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर। तो बोथ साइड क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक तरह से x² + 25 = 41। तो x² = 41 - 25 यानी कितना बचेगा 16। तो x² की वैल्यू क्या आ गई 16। तो अगर इसका वर्गमूल लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी +-4, क्योंकि पावर जो रिप्रेजेंट करती है वो रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो दो पावर है तो 16 का 4 होता है स्क्वायर रूट, और दो वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए एक को प्लस असाइन करते हैं और एक को माइनस असाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं कि x की वैल्यू हम लेते हैं 4। तो x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो जो हमारे पॉइंट है तो Q पॉइंट हमारा क्या है 0,1 है, P पॉइंट हमारा क्या है 5, -3 है, और R जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था x, 6। तो x की जगह क्या आ जाएगा 4,6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है QR निकालनी है। तो Q से लेकर R तक की अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था √x² + 25। ये जो हमारा रिजल्ट था QR का एक्सप्रेशन का तो उसमें x था, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 4 वैल्यू। तो x की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं सेम चीज़। तो कितना आ जाएगा 16 + 25 यानी कितना आ जाएगा √41। और केस सेकंड अगर हम लेते हैं जिसके अंदर हम x की जगह क्या रख देते हैं -4 रख देते हैं।
तो x की जगह -4 रखेंगे तो r का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा -4,6 और q का कोऑर्डिनेट वही रहेगा हमारा 0,1 और p का कोऑर्डिनेट भी हमारा सेम रहेगा 5,-3। लेकिन QR का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस 25 है। तो स्क्वायर के अंदर यानी जब पावर 2 होती है यानी इवन होती है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम -4 का स्क्वायर भी करते हैं तो भी हमारे पास कितना आएगा 16 प्लस 25 यानी आंसर फिर से क्या आएगा √41। तो अगर हम देख सकते हैं कि जब हमने Q से P तक की डिस्टेंस निकाली थी वो कितनी आई थी √41 आई थी। जब हमने Q से R तक की निकाली तो हमें x पता नहीं था तो ये डिस्टेंस थी। लेकिन जब x की तो दो वैल्यू आई हमारे पास +4 और -4 तो दोनों के अंदर हमारे सेम आंसर है √41। तो ये डिस्टेंस भी हमारी √41 है एक तरह से और ये डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी √41 यानी Q पॉइंट जो है दोनों से क्या है सेम डिस्टेंस पर है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें क्या दे रखा है हमें कि फाइंड द रिलेशन यानी x और y के बीच में हमें क्या निकालना है रिलेशन फाइंड आउट करना है। और हमें दे रखा है कि जो पॉइंट है x, y वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी की तरह है, बस डिफरेंस क्या हो गया है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दे रखा है जैसे हम 3 पॉइंट अगर लेट करते हैं तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं P जो कि दिया हुआ 3,6, एक पॉइंट मान लेते हैं Q -3,4 और इस पॉइंट को मान लेते हैं R जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले अगर हम PR की वैल्यू निकालते हैं P से लेकर R तक की, ठीक है, या अपन R से लेकर P तक की भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि x आगे रहेगा और 3 पीछे रहेगा, इसमें क्या होगा 3 आगे रहेगा और x पीछे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम P से लेकर R तक की डिस्टेंस भी निकालते हैं तो √ हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम Q से लेकर R तक की डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा -3 है यहाँ पर ये, तो -3 और x यानी -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो दोनों एक्सप्रेशन में क्योंकि अननोन वैल्यू है यानी x और y हमारे पास क्या है पता नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इसका स्क्वायर अभी ओपन करने से कोई फायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो हमारे डिस्टेंस है PR और QR दोनों क्या है सेम है, क्योंकि x और y का जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लगाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - x का स्क्वायर 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर। अब अगर हम नेक्स्ट स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें क्या करना है स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलते तो हमें पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² -2ab। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x, यहाँ हो जाएगा 36 y² और माइनस का 12y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर 9, फिर से x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस प्लस हो जाता है 2ab के अंदर। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6x प्लस y² प्लस 16 और माइनस का क्या आ जाएगा 8y। तो अगर हम देखते हैं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सिमिलरली y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा देखो 9 और 36 कितना हो जाएगा हमारे पास 45, फिर बचेगा -6x -12y। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बचेगा 16 और 9 यानी 25 प्लस का 6x और माइनस का 8y, ये हमारे पास बच गए। अब सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देते तो 45 -6x -12y -25 -6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखते हैं -6x और -6x कितना हो जाएगा माइनस का 12x माइनस के 12y में से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस का 12, क्योंकि साइन इसका नेगेटिव है तो रिजल्ट का भी साइन क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। और 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब एक काम हम कर सकते हैं कि भाई 12, 4 और 20 में 4 का डिवाइड जाता है। ठीक है, तो 4 का डिवाइड अगर हम सब में कर देते हैं जो कि कॉमन नंबर है सबके लिए,
तो और छोटा एक्सप्रेशन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x माइनस का y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जनरली जब एक्सप्रेशन होता है तो उसमें फर्स्ट टर्म का जो साइन होता है यानी पहले पद का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो ये इस तरह से हो जाएगा और 5 को हम अगर उधर भेज देते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x और y में रिलेशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को अब एक्सरसाइज 7.1 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।